डैडी मम्मी, अब आप दोनों का भी अलग तो नहीं हो गए? नहीं बेटा, ये छोटी सी गलतफहमी थी बेटा। वो हमेशा के लिए दूर हो गई। आज मेरा परिवार मुझसे फिर दोबारा मिलने लगा। मैं अपना सामान लेने आई हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, आज तो बड़े आसानी से ले जाने दे रहा हो। अच्छा, पिछले 1 साल से तो सामान नहीं ले जाने दे रहे थे। वैसे तो मेरे आप पर्सनल कपड़े भी नहीं दे रहे थे। जब कोर्ट का डंडा पड़ा तो सुर बदल गए। तुम नहीं समझोगे रोशन। हाँ, मैं हमेशा समझूं। खुद कुछ मत समझना। सच तो ये है, खुद समझना ही नहीं चाहते। सोनू कहाँ है? बाहर खड़ा है, दीदी के पास खड़ा है। आप नहीं मिल सकते कोर्ट के मुताबिक, तो संडे को मिल सकते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। और आज संडे नहीं है। रोशन, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। रोशन, एक बार फिर से तुम सोच लो। हाँ, क्या सोच लो? बोलो। अब तो कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। सॉरी, अब हम तलाकशुदा हैं। जब सोचना था तब तो आपने सोचा नहीं। मैंने नहीं सोचा? मैंने तुमसे डिवोर्स लिया है क्या? मैंने डिवोर्स लिया है? मैंने नहीं, तुमने कोर्ट में फाइल लगाई थी। फाइल मैंने नहीं लगाई थी, फाइल तुमने लगाई थी। सिर्फ मैंने साइन किए थे। हाँ, तो फिर साइन क्यों करे थे? हाँ, तो फिर साइन क्यों करे? आपको तो छुटकारा चाहिए था। झट से साइन करे और भेज दिया। क्या छुटकारा? तुमसे? क्या तुमसे? सोनू से छुटकारा चाहिए था मुझे? क्या रोशन, मैं तो सहन ही नहीं कर रहा था। तुमने अपने वकील से कह के मेरे पर प्रेशर डलवाया। रोशन, बस मैं इस रिश्ते में कीचड़ उछालना नहीं चाहता। रोशन, जब तुम इस हद तक जा सकती हो, फिर मैंने सहन कर दिए। एक बार बैठ के सोचना तो चाहिए था, ये सब क्यों हुआ। रोशन, तुम भी बैठ के सोचना, ये सब क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ। हाँ, तुम तो यही कहोगे कि सब मेरे वजह से हुआ। हाँ रोशन, तुम इसकी जिम्मेदार नहीं हो। क्या ये जिम्मेदारी अपने पर ले रहा हो? पहले तो ऐसे नहीं थे। आज तो बड़े सुर बदले बदले लग रहा है मिस्टर समीर यार खान। रोशन, मैं भी इसका जिम्मेदार नहीं हूं। तुम्हारे साथ जो आई है, जो बाहर खड़ी है, सही मानो तो वो जिम्मेदार है तुम्हारी दीदी, जिन्हें तुम अपनी मां की तरह मानती हो, जो बाहर खड़ी है तुम्हारी दीदी। सही मानो तो तुम्हारी दीदी जिम्मेदार है इस वाकये का। खबरदार, मुंह बंद रखो। मेरे दीदी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने क्या करा है बताओ? उन्होंने क्या करा? हम दोनों के झगड़े में आग में घी डालने का काम करा है इन्होंने। रोशन, रिश्तेदार होते ही इसीलिए हैं, घर में आग लगाने के लिए। पति पत्नी के झगड़े में घी डाल के आग लगा के उन्हें मजा आता है। रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं रोशन, पति पत्नी के झगड़े में घी डाल के आग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है। रिश्तेदारों को आग बुझाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बस इंटरेस्ट होता है तो आग लगाने का होता है। रोशन, इस बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे घर की आग बुझ गई तो उन्हें कहाँ मजा आएगा? पंचायत करने का मौका कहाँ मिलेगा फिर उनको? इसलिए आग लगाने का काम करते हैं। अच्छा, मेरी दीदी ने आग में घी डालने का काम करा? हाँ। अच्छा, तो ये फिर आग लगाई किसने? जहां दो बर्तन होंगे आपस में टकराएंगे तो आवाज तो आनी थी। अरे माँ का काम क्या है?
बेटी के घर में आग लगे तो उसको भड़काएगी या उसको बुझाएगी? अगर कोई भी माँ अपनी बेटी को छोटी छोटी बातों पे तलाक की सलाह देंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि घर में तलाकशुदा होगा, फिर कोई घर बचेगा कहाँ? मेरी दीदी ने आग में कौन सा घी डाला और क्यों डालेंगी? जब मेरे घर वालों को पता लगा मैं आपसे प्यार करती हूँ तो सब घर वालों ने मुझसे रिश्ता छोड़ दिया। एक दीदी ऐसी थी जिसने मुझसे रिश्ता नहीं छोड़ा और हर समय उन्होंने मेरी खैरियत पूछी। दीदी का तो हमें एहसान बंद होना चाहिए। दीदी ने हमसे रिश्ता नहीं तोड़ा, बाकी सबने रिश्ता तोड़ लिया। क्या दीदी का एहसान मंद मानना चाहिए? ऐसा क्या कर दिया दीदी ने? जब हम लोग शादी करने जा रहे थे तो दीदी उस टाइम खिलाफ थी। आज ऐसा क्या हो गया अगर दिन में दीदी 3-4 बार फोन कर रही है? हाँ, ये बात सही है। दीदी दिन में 3-3, 4-4 बार कॉल करती थी। कभी तुमने ये सोचा आज जो दीदी दिन में 5-5, 6-6 बार कॉल कर रही हैं, शादी जब हम लोग करने जा रहे थे तो सबसे पहले दीदी ही खिलाफ थी। आज दीदी फोन क्यों कर रही है? कभी तुमने सोचा? हाँ, तुम जरूर, ऐसा मुझे लगता है कि तुमने अपने घर की बात, पति पत्नी की बात दीदी को जरूर बताई होगी। हाँ, मैं दीदी को अपने घर की सारी बात बता देती थी। लेकिन क्यों अपनी घर की बात अपने घर वालों को क्यों बताया? यही है खटास, यही है हम लोगों के बीच में गैप। हाँ, मुझे अपने घर की बात दीदी को नहीं बतानी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे ये बात समझ में तो आई। अच्छा, क्या आप मुझे रोकोगे नहीं? अरे मैंने कब कहा था आपसे जाने के लिए? ये घर आज भी आपका है और कल भी आपका है। अरे तो मैं तो जब आप चली गई थी मैं तो अधूरा हो गया था। एक टाइम खाना खाया, कभी नहीं खाया, कभी दवा खाई, कभी नहीं खाई। आज तुम मेरी हालत देख रही हो, मैं ऐसी था? मैं कहाँ अच्छी रही घर पे? मेरा ध्यान तो आप ही की तरफ रहता था, हमेशा याद आती रहती थी आपकी। रोशन, अब तुम मुझे याद करो या मैं तुम्हें याद करूं, इसका क्या फायदा? कोर्ट से तो तुमने तलाक ले ली है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, तुमने मुझसे बच्चा भी छीन लिया। नहीं समी, हम आज भी पति पत्नी हैं। क्या आज भी पति पत्नी है? तुमने तो कोर्ट से तलाक ले ली ना? 15 दिन पहले मैंने जाके कोर्ट से अपना केस वापसी ले लिया था। आज भी पति पत्नी, कल भी पति पत्नी रहेंगे। हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये रही पाई। रोशन, आज भी हम पति पत्नी हैं? हाँ, आज भी हम हम लोगों को तलाक नहीं हुई? नहीं। हमारा सोनू कहाँ है? सोनू बाहर है अपना। सोनू बेटा अंदर आओ। डैडी, मम्मी, अब आप दोनों कभी अलग तो नहीं होगे? नहीं बेटा, ये छोटी सी गलतफहमी थी बेटा, वो हमेशा के लिए दूर हो गई। आज मेरा परिवार मुझसे फिर दोबारा मिलने लगा।